हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, एकदम झंझोड़ तरीके से। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें आ रही है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 27 जून को, तो हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ जाए। लेकिन इसके बारे में कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी सभी को इंतज़ार है। लेकिन फिर भी कुछ प्रिडिक्शन की जा सकती है एज ए, जो यूपीएससी के प्रीवियस कुछ डिसीजन थे उनके बेस पे यूपीएससी ने फाइनली इंटरव्यू पोस्टपोन कर ही दिया है। इंटरव्यू पोस्टपोन करने का मतलब है कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चों के इंटरव्यू लेना। और इस कोविड के टाइम में इन सभी की इंटरव्यू एकदम अचानक से ले लेना वो भी पॉसिबल नहीं है। उसमें भी 2,500 से 3,000 बच्चों की इंटरव्यू लेने के लिए भी उनको टाइम तो लगेगा ही कम से कम। और अभी तक का पास्ट ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी ने कभी भी फाइनल रिजल्ट दिए बिना कभी पीटी नहीं करवाया है। ये प्रीवियस ट्रेंड रहा है आज तक के इतने सालों में कि यूपीएससी ने जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया है उससे पहले कभी पीटी नहीं लिया है। तो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए इन 2,500 बच्चों के 2,300 2400 बच्चों के इंटरव्यू तो लेने ही होंगे। तो उसके इंटरव्यू पोस्टपोन किए अभी 15 मई तक के लिए। 15 मई को बताएंगे कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो हमें 15 मई का वेट तो करना ही होगा कि 15 मई को क्या स्थिति होती है, उनको नोटिफिकेशन क्या आता है उसके बारे में। और अगर हाल ही की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 4 लाख कोविड केसेस पर डे आ रहे हैं। 4 लाख कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछली बार भी 2-2.5 लाख ही आते थे। इस बार कम से कम 4 लाख कोविड केसेस पर डे आ रहे हैं। तो इसको हैंडल करना भी यूपीएससी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 27 जून को पीटी रखा है उन्होंने, तो इसको हैंडल करना भी उनके लिए ज़रूरी होगा कि अगर केसेस कम नहीं होंगे तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे वो। और एक और बात कि जो नीट और जेई के एग्ज़ाम है उनको ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया गया है। नीट जेई के एग्ज़ाम को ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अगर उन बच्चों के भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं तो यूपीएससी का क्यों नहीं हो सकता है। और आगे बात करें तो गवर्नमेंट की साफ गाइडलाइंस आ रखी है कि कहीं पे भी मास गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। तो यूपीएससी इस बारे में सोचेगी। और आप अपनी तैयारी को जारी रखो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी पीटी तैयार है तो मेंस की तैयारी करो। मेंस पीटी के ऊपर मेरे हिसाब से वैसे भी कोई अगर संशय की बात भी है थोड़ी बड़ी तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। ठीक है। दिल्ली के सारे स्कूल गवर्नमेंट ने ले रखे हैं। आज ही वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, तो सारे जितने भी स्कूल थे छोटे बड़े स्कूल उनको गवर्नमेंट ने हायर कर रखा है। और गवर्नमेंट इतनी आसानी से तो स्कूल को छोड़ेगी नहीं। और यूपीएससी का होगा तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम, जहाँ तक चांसेस ऑफलाइन ही होगा। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम तो स्कूल में ही होता है और स्कूल अभी सारे गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट देगी, उसके बाद सैनिटाइजर वगैरह काम सैनिटाइजिंग होगा, सब कुछ होगा, उसमें टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद पता नहीं कितना टाइम मिलेगा यूपीएससी को तैयारी करने के लिए। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के चांसेस तो ना के बराबर है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकाल दिया है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ऑफलाइन के बारे में। अगर नोटिफिकेशन में ऑफलाइन के बारे में लिखा हुआ है तो ऑनलाइन कैसे करा सकते हैं एग्ज़ाम। ऑनलाइन के चांसेस तो 99% नहीं ही है। अभी यूपीएससी ने ईपीएफओ का एग्ज़ाम कैंसिल कर ही रखा है, तो चांसेस इसके भी बढ़ते हैं कि 27 जून वाला एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो। फिर भी ये वीडियो 3 मई को बन रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि एकदम से वैक्सीनेशन का लगना शुरू हो गया है तो कारगर साबित हो जाए। 4 लाख के कोविड केसेस पर डे आ ही रहे हैं, उसमें शायद कमी हो जाए। पर इतनी आसानी से अगर ये सब हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करो बस। वो कोई बात नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मई तक का वेट करो। कोई ना कोई नोटिफिकेशन तो यूपीएससी ज़रूर निकालेगा। इंटरव्यू वगैरह या किसी भी जो उन्होंने पोस्टपोन की थी जो भी चीज़ें, उसमें 15 मई का डेट दे रखी है कि 15 मई को वो एक बार जायज़ा लेंगे सिचुएशन का क्या है। तो 15 मई तक का तो कम से कम वेट करना ही है। आगे देखते हैं फिर भी क्या होता है। आप अपनी स्टडी पर बस फोकस बनाए रखो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, ख़त्म बात। 15 तारीख को देखते हैं क्या होता है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस तो यही है कि
एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ही सकता है, फिर भी यही प्रिडिक्शन ही है। यूपीएससी का कोई भरोसा तो है नहीं क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, ज़ोरों शोरों से तैयारी करो, बस इतना ही। थैंक यू।